स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप बहुत ज़ोर शोर से मेरे साथ लग रहे होंगे और अपना कोर्स पूरा कर रहे होंगे। उस दिन का इंतज़ार कीजिए जब सबसे पहले हमारा फिजिक्स का कोर्स पूरा होगा, ठीक है। और आप उस दिन महसूस करेंगे कि यस, हमारे सर जो बताते हैं वो कितना उपयोगी होगा हमारे लिए और कितना महत्वपूर्ण होगा हमारे जीवन के लिए, ठीक है। तो देखिए, एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर का, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम क्या कर रहे हैं, उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, ठीक है। तो देखिए, उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, तो चित्र बनाएंगे। मैंने हेडिंग भी डाल रखा है पहले, जिससे समय बर्बाद ना हो। क्या फिर से मैं डिसाइड बताता हूँ, जब भी पूरी फिजिक्स में कोई डेरिवेशन करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले चित्र बनाएंगे, दूसरे स्टेप में चित्र का वर्णन करेंगे, तीसरे स्टेप में फिजिक्स के नियम लगा देंगे और चौथे स्टेप में उसे गणित के नियमों द्वारा हल करते चले जाएंगे, ठीक। तो स्टार्ट करते, पहला स्टेप क्या है, चित्र बनाना। तो चित्र कैसा बनेगा, उत्तल गोलीय पृष्ठ बनेगा। तो देखिए, उत्तल गोलीय पृष्ठ आपकी बात कैसे बनाते हैं, ये लिखिए, ये उत्तल गोलीय पृष्ठ ऐसे बनेगा आपके बार स्टूडेंट्स। ये लीजिए, ये गोलीय उत्तल पृष्ठ हो गया। इसका भी नाम दीजिए एस, ये इसका सेंटर है, ध्रुव है पी। इससे अगर कोई हम लेकर जाएंगे तो ये लीजिए, ये क्या होगा, एस पी एस डैश, ठीक हो गया। गोलीयोत्तल पृष्ठ है, गोलीयोत्तल पृष्ठ है। बताइए, इसका वक्रता केंद्र, मैं इसको गोले को इधर तो पूरा करूंगा, ठीक है। तो इसका वक्रता केंद्र कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, यहाँ लगा दीजिए। इसका वक्रता केंद्र होगा यहाँ पर, जैसे इसे पूरा, ठीक। अब इस पर आप क्या डाल दीजिए, अभिलंब डाल दीजिए। क्यों पहले मैं इसे चित्र पूरा कर लेता हूँ। ये लीजिए, ये क्या है, कांच जैसे, ये कोई तो दूसरा माध्यम, ये लीजिए, ये वाला जहां मेरा हाथ है, इसका अपवर्तनांक कितना है, n1, और ये जो हमने पृष्ठ बनाया ये है n2, और n2 इज ग्रेटर देन n1। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, विरण हुआ, और ये क्या हुआ, सघन, ठीक है। अब इस पर अभिलंब, आपको पता है अभिलंब क्यों खींचते हैं। अभिलंब हम इसलिए खींचते हैं क्योंकि ऑप्टिक्स में या लाइट में अभिलंब का क्या रोल है, अभिलंब का ये रोल है कि सारे एंगल हम उससे नापेंगे और नॉर्मल पर ही हम कोई प्रकाश किरण आपतित करेंगे, ओके। तो देखिए, तो अभिलंब खींचना जरूरी है। तो देखिए, ये लीजिए, ये अभिलंब, तो यहाँ कीजिए, ये लीजिए, ये मैंने अभिलंब खींच, ये इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने CN, क्या दे दिया, क्लियर बात। हमारा ये गोलीय उत्तल पृष्ठ है जिसका अपवर्तनांक n2 है, जिस माध्यम में रखा है, किसी में मान लीजिए द्रव में रखा, किसी भी माध्यम में रखा है, उसका अपवर्तनांक n1 है, ठीक। अब इसका जो ये पृष्ठ है, उत्तल पृष्ठ, ये इन दोनों माध्यमों को अलग अलग करता है, ये हम थोड़ी में लिखेंगे। अब हम इस पर एक बिंदु वस्तु लेते हैं, ये क्या ली, यहाँ पर रख दिया हमने, क्या, बिंदु वस्तु। अब मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ जिससे कि आपको पता चले। ये लीजिए, यहाँ हमने यहाँ क्या ले ली, ये बिंदु वस्तु ले लिया, बिंदु वस्तु, बिंदु वस्तु किससे रिप्रेजेंट करेंगे, O से। तो O से, अब इस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब इस पृष्ठ द्वारा कैसे बनेगा, तो उसके क्या रूल है, मैं इससे 2 किरणें चलाऊंगा, अपवर्तन के पश्चात वे दोनों किरणें जहां से मिलेगी या जहां पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, वहीं पर इसका प्रतिबिंब मिल जाए। तो देखिए, एक किरण ऐसे चला दो, क्योंकि ये पोल की ये डेफिनेशन है कि ये सीधा निकल जाएगा, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। एक किरण यहाँ पर आपतित करता हूँ, ठीक। जानी तो ये कैसे चाहिए थी, ऐसे, ठीक। अब देखिए, विरल से सघन में जा रही है, तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, अभिलंब है ये, तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, ऐसे इतनी मुड़ गई। तो अब देखिए, अपवर्तन के पश्चात मुझे 2 किरणें मिली, एक तो ये वाली जो तीर का निशान जा रहा है इधर की ओर, और एक ये, ठीक। लेकिन आप इन्हें आगे बढ़ाओ तो नहीं मिलेगी, तो इसे आप पीछे मिलाएंगे, डॉटेड करेंगे, ये लीजिए। तो ये आपको कहां से आती हुई प्रतीत होगी, यहां से। तो इस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब
इस पृष्ठ द्वारा आभासी प्रतिबिंब आई पर बन जाएगा। इट्स ओके, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए हमारे चित्र बन गया, उसका वर्णन आप देखिए कि हम लिखते डाटा, हम सारी दूरी यहाँ से नापेंगे। ये क्या है, इसका वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र को लिखेंगे हम वक्रता त्रिज्या से। ये क्या है, उसकी त्रिज्या, क्योंकि केंद्र है तो ये उसकी त्रिज्या, ये नीचे आर। कैसा होगा ये, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा आर, कैसा होगा प्लस, क्योंकि इधर की ओर है। ये क्या है, बिंदु वस्तु ओ, वस्तु की दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, और ये इधर की ओर है तो माइनस होगी, ये लीजिए माइनस, ये माइनस होगी, ये लीजिए। ये है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी को रिप्रेजेंट करते हैं वी से, ये भी क्या है माइनस है क्योंकि इधर की ओर है, कहां से, ये इससे, ये बना दिया। हमारा चित्र पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। एक चित्र हो रहा वही, ये कौन से है, आपतन कोण, देखिए ये रही हमारी आपतित किरण, देख लीजिए स्टूडेंट्स, और ये रहा हमारा अभिलंब, तो कोण ये वाला, तो ये कोण कितना होगा आई, ये कोण कितना होगा आई। अब देख लीजिए, ये है, बहुत ध्यान से देखना, ये है अपवर्तित किरण, ये है अभिलंब, तो ये कोण कितना हुआ आर, ठीक। अब इधर देखिए आर कौन सा होगा, शीर्षाभिमुख कोण द्वारा, भाई ये लाइन सीधी आ गई ऐसे, और ये लाइन ऐसे सीधी आ गई, तो हमारा कौन सा कोण होगा, इसे मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूं, ये लीजिए, ये होगा आर, शीर्षाभिमुख कोण द्वारा, ठीक। भाई जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये हो गया, ठीक। अब देखिए, अब ये कौन सी किरण है, इसे और कर लेते हैं, ये है आपतित किरण, आपतित किरण मुख अक्ष से कितना कोण बनाती है अल्फा, ये क्या है अपवर्तित, ये बीटा, और ये गामा। चित्र पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए, तो पहला स्टेप पूरा हो गया, अब इसका बस वर्णन कर देते हैं। तो लिखिए, माना वही, माना एस पी एस डैश एक गोलीय उत्तल पृष्ठ, माना एस पी एस डैश एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है, जिसका ध्रुव P है। एक मेरा एक वो याद करेंगे, सारे दोनों याद होगा, जिसका ध्रुव P है, P है, तथा वक्रता केंद्र C है, वक्रता केंद्र क्या है, C है। ये भी लिख लीजिए, ये लीजिए CN अभिलंब है, CN अभिलंब है। यह पृष्ठ, यह पृष्ठ N1 अपवर्तनांक, N1 अपवर्तनांक व N2 अपवर्तनांक वाले दो माध्यमों को अलग अलग करता है। अलग अलग करता है। अभी जो हमारे पास था उसका वर्णन कर दिया हमने, ठीक है ना। अब उसकी क्रियाविधि कि हम कोई वस्तु रखेंगे तो उस पर क्या प्रभाव होगा, उसका क्या प्रतिबिंब होगा, वो देखेंगे। तो देखिए, मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O है, मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु, बिंदु के आकार की है भाई, ऐसे नहीं है, देखो है ना, इस तरह की वस्तु नहीं है, कैसे आकार के, बिंदु वस्तु, ऐसे बिंदु वस्तु और रखी है, जिसका आभासी प्रतिबिंब, बस एक साथ लिख देना है, जिसका आभासी प्रतिबिंब पृष्ठ द्वारा
आई पर बनता है, आई पर बनता है। ठीक, आपतन कोण आई ये लिख लीजिए, आपतन कोण आई व अपवर्तन कोण आर है, आर है। अब वो ये लिख लेते हैं, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, या विलंबित तीनों किरण से अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है। पहले की जैसे मैंने एक वीडियो बनाई इससे पहले, उससे आप देख सकते हैं। आपतित किरण, कोमा लगाओ, अपवर्तित किरण, तथा अभिलंब मुख्य अक्ष से क्रम से अल्फा बीटा तथा गामा कोण बनाती है। यह ठीक है। कितने स्टेप हो गए? 2 स्टेप हो गए। चित्र बन गया और चित्र का वर्णन हो गया। अब फिजिक्स के नियम लगा देंगे। किसका नियम लगा? सबसे पहले स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम लगाइए। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम आपको पता है क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, ऊपर कौन सा माध्यम आता है जिसमें प्रकाश किरण जाती है? यहां से प्रकाश किरण इसमें जा रही है तो N2 ऊपर आएगा और N1 नीचे जहां से आ रही है। ठीक है। अब एक चीज लिखें, आई व आर बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि आई व आर बहुत छोटे होते हैं। तो इस सेंटेंस का क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, आई व आर क्या होंगे? बहुत छोटे हैं। तो इसका क्या होगा? देखते आगे, देखते बढ़ते। देखिए फ्रेंड्स, आई व आर बहुत छोटे होते हैं, तो इस सेंटेंस का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये जो साइन लिखे हुए ये हट जाते हैं। जब ये आई और ये आर, ये जो एंगल है साइन के आगे लिखा हुआ है आई, और ये छोटे होते हैं तो ये साइन हट जाता है। ठीक है, तो साइन हट जाएगा, ये आई और आर रह जाएगा। तो देखिए क्या होगा, आई अपॉन आर इज इक्वल टू ये N2 अपॉन N1। और एक इक्वेशन बनाओ तो क्या होगा? N1I इज इक्वल टू N2R। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। अब इसका कोई जरूरत नहीं, इसे हटा देता इसमें आ गया। तो देखिए होगा R, इसमें क्या होगा? देखिए R जो होगा ये क्या होगा? अपवर्तन कोण। ठीक, और I क्या है? आपतन कोण। अब इस I और R के मान कि मुझे किसके पदों में निकालने हैं? अल्फा बीटा तथा गामा के पदों में निकालने हैं। कौन सी प्रॉपर्टी से निकालेंगे? बाह्य कोण की प्रॉपर्टी से। देखिए बाह्य कोण क्या होता है? किसी भी त्रिभुज में, ये लीजिए, ये मान लिया कोण क्या है? x है, ये कोण कितना है? y है, और ये कोण कितना है? z है। ये इसके बाह्य कोण है। देखो ये थीटा है, एक ही बाह्य कोण है, समझ लो ये थीटा है। ठीक, तो इसके पास वाला एंगल छोड़ दीजिए, बाकी जो आंतरिक कोण है x और y वो इनके योग के बराबर होता है, x प्लस y। चलो इसको ले लो, इस बाह्य कोण को ले लीजिए। इस बाह्य कोण को आप थीटा, चलो थीटा ले लेते हैं। तो ये वाला बाह्य कोण कितना होगा? ये वाला इसके और इसके योग के बराबर होगा। कितना? x प्लस z। ये स्टूडेंट सब समझिए, ये लीजिए ये वाला, ठीक, या ये वाला कोई सा भी ले लीजिए। ठीक, तो एंगल कौन सा बन रहा है? एंगल तो ये तो बन रहा है, तो ये थीटा कितना होगा? इसको छोड़ दीजिए, कितना होगा? y प्लस z। ये है बाह्य कोण की प्रॉपर्टी। ठीक, तो देखिए बाह्य कोण की प्रॉपर्टी कैसे लगाते हैं? कौन से त्रिभुज में लगाएंगे? ONC में। तो देखिए त्रिभुज ONC में बाह्य कोण से
लगाओ स्टूडेंट्स, कैसे देखो मैं बना देता हूँ। ये लीजिए वाई कोण ऐसे बन रहा है, देखो ये O है, ये N है और ये C है। ये कितना बन रहा है, ये अल्फा, देखो ये बन रहा है अल्फा, और ये गामा, और इसे ये लीजिए, ये कितना है, देखो स्टूडेंट्स ये कितना है, आई नहीं है कि, देखो ये रहा आई, ये है आई। अब बताओ इससे क्या होगा, आई बाह्य कोण आई तो है, ये रहा बाह्य कोण आई, ये तो आंतरिक कोण है, तो इन दोनों के बराबर हो जाएगा वाई प्लस अल्फा। तो ये बाह्य कोण तो है, देखो ये बाह्य कोण और ये आंतरिक कोण है, इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। अब इससे हमें आई का मान निकालना था, तब से सीधे आई का मान आ गया। अब त्रिभुज आई एन सी देख लीजिए, हो की जगह बस आ जाएगा आई एन सी में बाह्य कोण, बाह्य कोण से, इसमें देखिए ये रहा आई एन सी, मैं बना के दिखा देता हूँ, देखो ये लीजिए ये आई है, चलो मैं इसे डोटी डी कर देता हूँ, जैसा आपको बिल्कुल ये डोटी डाली ना, ये लीजिए आई एन और सी, ये क्या है बीटा, ये क्या है गामा, और देखो स्टूडेंट्स ये वाली लाइन ऐसे जा रही है, इसे कहाँ तक मिलाओ, यहाँ तक मिलाओ, कहाँ तक, यहाँ तक, कितना है ये आर। तो बताओ ये बाह्य कोण हो गया, तो आर बराबर क्या होगा अल्फा प्लस, सॉरी आर बराबर बीटा प्लस गामा। तो आपको ये चित्र बनाने की जरूरत नहीं है बराबर में, तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो आर बराबर क्या होगा बीटा प्लस गामा हो गया, देखिए किसके मान आ गए, आई और आर के मान आ गए अल्फा बीटा की टर्म में। अब ये मान समीकरण 1 में रख दो, आई व आर के ये मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए मान n1 ये रहा, आई की जगह क्या रख दो, ये गामा प्लस अल्फा बराबर का चिन्ह, ये रहा n2, आर की जगह क्या रख दी बीटा प्लस गामा। आपको पता है क्या करना है, सिंपल रूप से सोल्व करना है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या होगा n1 गामा प्लस n1 अल्फा बराबर इस n2 की n2 बीटा प्लस n2 गामा। ठीक है, अब यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आता है। टर्निंग पॉइंट का मतलब जहां से हम एक अलग विचार करके आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गामा वाले पद उधर और बाकी सब इधर पद। गामा वाला पद देखो, एक तो गामा वाला पद ये है जिसमें गामा आ रहा है, एक पद ये है, तो ये सब उधर होने चाहिए, और तो ये है इधर, तो इसे इधर की लेकर आओ। तो जब मैं इसे इधर की ओर लेके आऊंगा n2 बीटा तो माइनस होगा, तो इसे मैं पहले लिख लेता हूँ, तो क्या होगा n1 अल्फा माइनस n2 बीटा बराबर इसे n2 गामा माइनस n1 गामा। इधर क्या कॉमन ले लीजिए, ये लीजिए n1 अल्फा माइनस n2 बीटा बराबर क्या कॉमन ले लूँ गामा, तो क्या होगा n2 माइनस n1। ये इक्वेशन नंबर होगी आपकी 2। कितनी इक्वेशन होगी 2। अब हमें जो ये अल्फा है और ये जो बीटा है और ये जो गामा है, इसके मान निकालने मुझे समकोण त्रिभुज की सहायता से। ठीक है, कौन सा लॉजिक लगा के, ये लॉजिक लगा करके कि अल्फा बीटा गामा के मान बहुत छोटे हैं। ठीक है, और एक लॉजिक और लगाऊंगा, मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा, ये लीजिए मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया। परपेंडिकुलर क्यों डाला, जिससे कि ये समकोण त्रिभुज बन जाए, इधर के और इधर के। तो ये मैंने m कर दिया और इस हाइट को मान लिया मैंने h। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ इसे यूज करने से पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आगे देखिए, तो स्टूडेंट्स देखिए हमें क्या निकालना है, अल्फा बीटा और गामा के मान निकालने हैं। तो इससे पहले एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हम कैसे निकालेंगे, तो लिखते देखिए, यदि अल्फा बीटा तथा गामा के मान बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, तथा पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तब बिंदु M
पी के बहुत नजदीक होगा, बहुत नजदीक होगा। ठीक, इस प्रॉपर्टी की वजह से हम सहायता से हम अल्फा बीटा गामा के मान निकालेंगे। ऐसा स्टूडेंट्स हमने क्यों किया अभी आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में, ऐसा हमें क्यों करना पड़ा, क्यों लिखना पड़ा ये। तो देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, ओ एन एम में दिखाई देगा। समकोण त्रिभुज ओ एन एम, ये रहा ओ एन एम, ये रहा। देखो ये समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में एक नब्बेंश का कोण था, ये नहीं है कि नब्बेंश का कोण। देखिए तो हमें क्या निकालना है, टेन अल्फा, टेन अल्फा। ठीक, क्योंकि अल्फा तथा बीटा के मान बहुत छोटे, अल्फा का मान बहुत छोटा है तो टेन हट जाएगा, सिर्फ अल्फा रह जाएगा। देखो प्रॉपर्टी लग गई, क्या होता है टेन अल्फा, लंब बटे आधार। लगाओ जी इसमें लंब बटे आधार, लंब क्या है इसमें एम एन, और आधार क्या है ओ एम। चलो एम एन की जगह तो हमने क्या लिख दिया, क्या लिख दिया एच, ओ एम ये रहा ओ एम। देखो ये रहा ओ एम, मेरे दोनों उंगलियों के बीच की दूरी तो कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि बिंदु एम पी के बहुत नजदीक होगा, इस बिंदु एम को हम यही मान लेते हैं, क्योंकि हम सारी दूरी यहाँ पढ़ेंगे तो ये क्या, इसे तो हम एम की जगह क्या रखेंगे ओ पी। फिर से समझ लीजिए स्टूडेंट्स, ये सारा जो हमने खेल रचा है केवल इस बिंदु एम के लिए किया है, कि ये बिंदु एम यदि यहाँ आ जाए, क्योंकि सारी दूरी हम यहाँ से नापते हैं, जहाँ मेरा ये उंगली है, तो अगर ये इसका द्वार बहुत छोटा है तो ये जो m है ये बिल्कुल इसके पास आ जाएगा। ठीक, तो इसलिए m की जगह क्या लिख दिया मैंने p। अब देखिए h, अब आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं OP कितना है, देखो ये रहा OP कितना माइनस u, माइनस u। तो स्टूडेंट्स किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई h अपॉन माइनस u। पेपर में बिल्कुल ऐसे करना है, 5 नंबर का आज लिख लीजिए, 5 नंबर का सवाल आएगा, या तो उत्तल पृष्ठ वाला आएगा या गोलीय पृष्ठ वाला अवतल वाला आएगा। आप किसका मान निकाले, समकोण त्रिभुज लिख सकते हैं हम। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ओ की जगह आई आ जाएगा, बस ऐसे भी याद रख लो, आई एन एम में, आई एन एम देख लीजिए कहाँ है, ये रहा आई एन और एम में क्या है टेन बीटा, टेन बीटा, क्योंकि बीटा छोटा है तो बीटा लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं। तो ये भी एम एन अपॉन ओ की जगह आई आ जाएगा, बस आई एन देख सकते हो आप, देख लीजिए बीटा एम एन, ये क्या होगा आधार, और सॉरी लंब, और ये क्या होगा आधार, यहाँ से यहाँ तक यानी कि आई एन, ये लिख दिया। एम एन कितना है एच, और आई एम को लिख नहीं सकते, इसे लिखो अभी आई पी, क्योंकि एम पी पे हो जाएगा। आप लिख सकते हो आई पी कितना है, देखो ये रहा आई और ये रहा पी कितना है माइनस वी, तो बीटा का मान आ गया एच अपॉन माइनस वी। अब समकोण त्रिभुज, आलस्य बिल्कुल मत कीजिए, इसी प्रकार उठ जाइए, अगर बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मत देखिए, अलर्ट होकर के अपने बॉडी का पोस्चर, एक जो लैंग्वेज होती है बॉडी लैंग्वेज, उसे इतनी अट्रैक्टिव रखिए, एनर्जेटिक रहे, बिल्कुल हमेशा कसी हुई रहे, इट्स ओके। तो इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में लेंगे समकोण त्रिभुज, आपके पास आई की जगह सी आ जाएगा, बस ओ की जगह सी आ जाएगा, सी एन एम में देख लीजिए, सी एन एम साफ दिखाई दे रहा है, ये रहा आपके पास सी एन एम, ये नब्बेंश का कोण है सी एन एम में, तो कितना टेन क्या गामा बराबर, देखो टेन गामा, ये रहा टेन गामा बराबर क्या होगा, वही लंब बटे आधार, लंब क्या है इसमें एम एन, और ये सी एम देख लीजिए, ये क्या होगा लंब हो गया एम एन, और ये क्या हो गया आधार हो गया सी एम। एम एन कितना माना हमने एच, सी एम को तो कुछ भी नहीं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो बिंदु एम को हमने कहाँ पर पहुंचा देंगे पी पर, तो एम की जगह क्या लिखेंगे सी पी एच अपॉन आर, चिन्ह का ध्यान रखिए, देखो सी पी कितना है आर, वो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव लगा क्या ना लगा, किसके मान आगे अल्फा बीटा और गामा के मान, ये समीकरण 2 में रख दीजिए। ठीक, तो रखो अल्फा बीटा तथा गामा के
ये मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो रखिए, देखिए ये रहा समीकरण नंबर 2 है ना। n1 की जगह क्या रख दे हम, n1 अल्फा की जगह क्या रख दे, h अपॉन माइनस यू, माइनस ये वाला चीज, n2 बीटा की जगह क्या रख दे, h अपॉन माइनस वी इज इक्वल टू, गामा की जगह क्या रख दे, h अपॉन आर, और ये n2 माइनस n1 है, ठीक है। अब बस इसे सोल्व करते हैं। देखो सोल्व कैसे करेंगे, क्या कॉमन h काट दीजिए, ये h इससे कट गया, h कॉमन ले लीजिए, h कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा, h माइनस माइनस प्लस होगा, तो प्लस वाले को पहले लिख लीजिए, n2 अपॉन v, माइनस रहेगा ये माइनस n1 अपॉन u बराबर h, इसे थोड़ा सा ऐसे करके लिख लीजिए, n2 माइनस n1 अपॉन r, और h से h कट गया, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसे बाकी। तो देखिए क्या है हमारा, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r। यही हमारा क्या है, गोलीय पृष्ठ है। गोलीय पृष्ठ कोई सा भी हो, उत्तल हो या अवतल हो, दोनों के लिए सूत्र आता है, यहाँ लिखेंगे यही गोलीय पृष्ठ के लिए किसका सूत्र है, अपवर्तन का सूत्र है, अपवर्तन का सूत्र। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम स्पेशल केस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। स्पेशल केस कैसे होगा इसमें, तो देखिए करते हैं स्पेशल केस। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब कभी कभी वो ये कह देता है कि भाई यदि ये वायु है और ये कोई भी माध्यम है जिसका अपवर्तनांक n है, तो लिखिए यदि, स्पेशल केस के लिए यदि, ठीक है, विरल माध्यम क्या हो हमारे, जो जहां हमने विरल लिया है वो क्या है, वायु या निर्वात, तब n1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये अगर ये सघन है, सघन को क्या मान लें हम, सघन माध्यम, जो हम सघन माध्यम रहे, सघन माध्यम के लिए n2 बराबर क्या हो जाएगा, n, इसकी जगह n मान रहे हैं, तो रखिए इसमें, तो n2 की जगह क्या रखे, n n अपॉन v माइनस n1 की जगह u बराबर n माइनस 1 अपॉन r, तब अपवर्तन का सूत्र ये है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन कभी कभी बिल्कुल अगर ऐसे आता है सीधा कि कोई उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए, तो ये कर देंगे, यहाँ तक कर देंगे। अगर वो कहता है सिद्ध करना है, जैसे भी अगर ये कहते हैं ये सिद्ध करना है, तो यहाँ तक कर देंगे, ये सिद्ध करना है यहाँ तक कर देंगे, ठीक है। अगर वो कहता है कि किसी का नाम नहीं देता, ना तो उत्तल के लिए कहता ना अवतल के लिए कहता, सिर्फ ये कहता है किसी गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए, तो कोई से का भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला एक ही आता है। यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि आपको छूट मिल जाती है, केवल यह आता है कि गोलीय पृष्ठ के लिए करना है, तो आपको उत्तल पृष्ठ के लिए करना चाहिए, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान है और चित्र भी इसका अच्छा बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इनको तैयार करते रहिए, 5 नंबर का सवाल है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन है, तो बेस्ट ऑफ